हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी जो हिस्ट्री बुक है उसका चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान्स व्हाट मिनाजी सिराज थॉट अबाउट रज़िया। यानी कि मिनाजी सिराज जो थे ना वो रज़िया के बारे में क्या सोचते थे। मिनाजी सिराज कौन थे? वो उस टाइम के क्रॉनिकलर थे। तो जो मिनाजी सिराज थे ना वो सोचते थे कि अगर क्वीन रूल करेगी ना, अगर एक औरत सुल्तान बनेगी तो वो जो गॉड ने जो ऑर्डर बनाया है, जो उन्होंने सोशल ऑर्डर बनाया है उसके खिलाफ जाएंगे अगर एक क्वीन रूल करेगी तो। और मतलब कहा है कि जो गॉड के बनाए हुए, मतलब गॉड जो है ना, गॉड ने सिर्फ मैन औरतों को मैन के सबॉर्डिनेट में, अंडर में बनाया है, ऐसा मिनहाजी सिराज सोचते थे। ठीक है। और वो बोलते थे कि गॉड की क्रिएशन के रजिस्टर में उनका जो नाम है ना वो मैन के कॉलम में नहीं होना चाहिए, फिर उनके पास इतनी अच्छी क्वालिटीज़ कैसे हैं, ऐसा वो बोलते थे। और फिर अब यहाँ बताया गया है कि जो रज़िया जब रूल कर रही थी उनके जो इंस्क्रिप्शंस थे, कॉइन्स थे, ठीक है, उन पर उसने, रज़िया ने क्या लिखवाया कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। और ऐसा एक रानी थी, क्वीन रुद्रमा देवी। इन्होंने 1262 से 1289 तक रूल किया। ये क्या कितने डायनेस्टी की थी? वारंगल वाले इलाके की, कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। और जो रुद्रमा देवी थी ना, उन्होंने अपना नाम इंस्क्रिप्शंस पे चेंज करवा लिया, प्रिटेंड किया कि वो एक आदमी है। दूसरी रानी थी एक दिद्दा, ठीक है, वो कश्मीर में रहती थी। 9th सेंचुरी से 10th सेंचुरी, यानी कि 980 से 1003 तक उन्होंने रूल किया। उनका टाइटल इंटरेस्टिंग था। दिद्दा जो वर्ड है ना वो दीदी से आया। दीदी मतलब बड़ी दीदी थी। यानी इससे क्या पता चलता है कि जो वहाँ के लोग थे वो उन्हें अपनी बड़ी दीदी मानते थे। फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर। अब हम देखेंगे कि कैसे एक छोटे से गैरिसन टाउन से जो दिल्ली का जो रूल था ना वो कैसे एक बड़े से राज्य में फैल गया। यहाँ पर दिखाया मेजर सिटीज़ कैप्चर्ड बाय शमशुद्दीन इल्तुतमिश। तो यहाँ पर ना ये वाला जो इलाका है आपको दिखाया गया है, ऊपर का इलाका इंडिया का, तो यहाँ पे काजाकोट, इंदस रिवर, ठीक है, ये वाला जो एरिया है सतलुज, कुरम, ये वाला जो पूरा एरिया है ना, पूरा लखनऊती से लेके काजाकोट तक पूरा ये जो एरिया है ये शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने कैप्चर किया था। तो यहाँ पर है, इन द अर्ली 13th सेंचुरी द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान रेयरली वेंट बियॉन्ड हेविली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्यूपाइड बाय गैरिसन। तो यहाँ पर ये कहा है कि जो मतलब 13th सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी? 13th सेंचुरी के ना शुरुआत में जो दिल्ली का कंट्रोल था ना, वो दिल्ली सुल्तान का जो कंट्रोल था, दिल्ली के जो राजाओं का कंट्रोल था ना, वो फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्यूपाइड बाय गैरिसन, मतलब बस गैरिसन टाउन्स, मतलब बस उनके टाउन में ही था वो कंट्रोल, बाहर कंट्रोल नहीं था। The Sultan seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute or plunder for supplies। और यानी कि जो सुल्तान थे ना उनका जो कंट्रोल था हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़, उनका मतलब हिंटरलैंड क्या होता है? द लैंड एडजेसेंट टू अ सिटी और पोर्ट दैट सप्लाई इट विद गुड्स एंड सर्विस। तो उनका सिर्फ हिंटरलैंड पे रूल था, ठीक है। हिंटरलैंड क्या होता है? बस जो उसके, मान लो ये उनका टाउन है, जो इसके बस थोड़े थोड़े से आसपास की जो बिल्कुल चिपकी हुई जगह होती है ना, वो होती है हिंटरलैंड। तो उस जगह पे ही उनका जो था रूल था, ठीक है। और क्योंकि वो ट्रेड जो है, प्लंडर क्या होता है? लूट, ठीक है, लूटना। ट्रेड जो व्यापार था, इनका जो, इनसे जो भी कुछ आता था तो वो दिल्ली सुल्तान उस पर ही जो है डिपेंड करते थे। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। यानी कि अब गैरिसन टाउन क्या होता है? देखिए, गैरिसन टाउन होता है अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर सोल्जर्स का सेटलमेंट हो, ठीक है। तो जो गैरिसन टाउन थे ना उनको गैरिसन टाउन को कंट्रोल करना, बंगाल में जो बंगाल मतलब बंगाल और सिंध के गैरिसन टाउन को कंट्रोल करना, कहाँ से? दिल्ली से बैठे बैठे, बहुत मुश्किल था। रेबेलियन, वॉर, इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रेगाइल कम्युनिकेशन रूट। अगर रेबेलियन, वॉर क्या होता है? वही लड़ाई झगड़े, युद्ध। और बैड वेदर से क्या होता है? जो कम्युनिकेशन रूट्स थे ना वो बिगड़ जाते थे। दिल्ली की जो अथॉरिटी थी ना उस पर मंगोलीज ने भी उन्होंने भी इन्वेड किया, लूट माट मचाई और बहुत सारा लूटपाट मचाई और जो है अटैक किया। किसने? मंगोलीज ने दिल्ली की अथॉरिटी पर। मंगोलीज कहाँ के थे? वो अफगानिस्तान के थे। और एंड बाय गवर्नर्स हु रिबल्ट एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान वीकनेस। और जो उनके खुद के जो गवर्नर्स थे ना, उन्होंने जैसे ही पता लगा कि सुल्तान जो ना वीक पड़ रहा है, तो गवर्नर्स क्या करते? वो सुल्तान पे भी अटैक कर देते हैं, मतलब सुल्तान से ही अलग हो जाते थे। द सुल्तानेट बेयरली सर्वाइव दीज चैलेंजेस। और जो पूरा राज्य था ना वो इन चैलेंजेस को बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पा रहा था।
Its consolidation occurred during the reign of Ghiyasuddin Balban and further expansion under Alauddin Khalji and Muhammad Tughlaq. यानी कि घियासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के, देखिए घियासुद्दीन बलबन के टाइम पे जो है ना वो रीन जो है ना उनका राज्य जो था वो थोड़ा कम होता गया, ठीक है, लेकिन अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पर जो है उनका राज्य दोनों बढ़ता गया. The first set of campaign along the internal frontier of the Sultanate aimed at consolidating the hinterlands of the garrison town. अब जो कंपेन चलते थे, कंपेन आपको पता ही है, कंपेन जो थे ना उनका जो फर्स्ट सेट था अलॉन्ग द इंटरनल फ्रंटियर, उनके फ्रंटियर के अंदर अंदर जो कंपेन्स थे, फर्स्ट सेट ऑफ कंपेन था सुल्तान पूरे राज्य में, तो उससे क्या होता था, एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड. एक मिनट, इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है. तो यहाँ पे ना यही कहा गया है कि जो उनका रूल था वो हिंटरलैंड्स पे, गैरिसन टाउन पे बढ़ने लगा था उनका, ठीक है. मैंने आपको बताया हिंटरलैंड क्या होता है, गैरिसन टाउन की थोड़ा बाहर वाला इलाका हिंटरलैंड बोला जाता है उसे. तो इन कंपेन्स के दौरान फॉरेस्ट को ना गंगा यमुना दोआब जो है उस पर जो फॉरेस्ट थे उन्हें क्लियर करा जाने लगा, ठीक है. हंटर गैदरर्स क्या होते हैं, पैस्टोरेट्स क्या होते हैं, वही जो आदिवासी लोग होते हैं या फिर जो जंगल में रहते हैं उनको अपनी जगह से हटा दिया गया, उनको जंगलों से निकाल दिया गया, ठीक है. These lands were given to peasants and agriculture was encouraged. और ये जो ज़मीन थी गंगा यमुना दोआब की जो ज़मीन थी फॉरेस्ट क्लियर कराने के बाद वो ज़मीन किसको दे दी गई, किसानों को दे दी गई, और जिससे वो उस पर खेती कर सकें. न्यू फोर्ट्रेसेस, गैरिसन टाउन एंड टाउन वर एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड. अब हिंटरलैंड्स में जो मतलब जो गंगा यमुना दोआब था ना उस पर नए नए किले बनने लगे, गैरिसन टाउन और टाउन बनने लगे, ठीक है. ये सब चीज़ें बनने लगी, ठीक है. और ट्रेड रूट जिससे सही रहे, जिससे कि ट्रेड रूट प्रोटेक्ट रहे, ठीक है, और ट्रेड ठीक है. तो द सेकंड और जो दूसरा एक्सपेंशन था वो क्या था, एक्सटर्नल फ्रंटियर में, मतलब जो सुल्तानेट के बाहर जो बाहर वाला इलाका था ना वो उस फ्रंटियर में जो एक्सपेंशन हुआ. मिलिट्री एक्सपेडिशंस इनटू साउथ इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ अलाउद्दीन खलजी. अब अलाउद्दीन खलजी के राज के दौरान क्या था कि मिलिट्री एक्सपेडिशंस इनटू साउथ इंडिया में जो मिलिट्री एक्सपेडिशंस थे वो बढ़ने लगे, ठीक है. एंड एक मिनट, एंड कल्मिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक. In their campaigns, Sultanate armies captured elephant, horses and slaves and carried away precious metal. अब मतलब यहाँ पर ये कहा गया है इसमें, और अलाउद्दीन, देखिए यहाँ पे ये है कि जो सेकेंड एक्सपेंशन था ना एक्सटर्नल फ्रंटियर में हुआ था सुल्तान के पूरे राज्य के. मिलिट्री एक्सपेडिशन जो थे वो साउथ इंडिया में करवाए गए थे, और अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे स्टार्ट हुआ था और मोहम्मद के टाइम तुगलक के टाइम पे ख़त्म हुआ था. उनकी कंपेन्स में जो सुल्तानेट थे, जो पूरा राज्य था, वो जो सुल्तान की जो पूरे राज्य की जो आर्मीज थी ना वो एलिफेंट, हॉर्सेस, दासियों को, इन सबको कैप्चर कर लेती थी, ठीक है. और बहुत सारे जो प्रीशियस मेटल्स होते थे इन्हें भी कैप्चर कर लेती थी कब, ठीक है. तो बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक की रीन, यानी कि जो मोहम्मद तुगलक के जो राज के मतलब जब वो ख़त्म होने को आ रहा था तो 150 ईयर्स आफ्टर समवॉट हम्बल बिगिनिंग द आर्मीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैड मार्च अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. तो मोहम्मद तुगलक के ख़त्म होने के टाइम पे ना जो मतलब करीबन 150 साल में ना इंडिया के बहुत सारे पार्ट को जो दिल्ली के जो सुल्तान थे उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था. दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज़, उन्होंने बहुत सारी जो राइवल क्या होता है जो अगेंस्ट की आर्मीज़ होती हैं उन्हें बहुत सारी राइवल आर्मीज़ को उन्होंने हराया, और उन्होंने बहुत सारी सिटीज़ को हड़प लिया, ठीक है. द सुल्तानेट कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्री एंड डिस्पेंड जस्टिस इन इट्स रियल. तो जो सुल्तानेट जो पूरा राज्य जो था ना वो क्या करते, वो टैक्सेस कलेक्ट करते किससे, किसान लोगों से, ठीक है, और फिर वो जस्टिस भी डिस्पेंड करते. बट हाउ कम्प्लीट एंड इफेक्टिव वॉज इट्स कंट्रोल ओवर सच अ वास्ट टेरिटरी, यानी कि इतनी बड़ी उस पर यहाँ पर देखिए दिखाया गया है. यहाँ दिल्ली था, ठीक है, एक मिनट मैं आपको पास से दिखा देती हूँ. तो यहाँ पर है कि जो दिल्ली था ना, दिल्ली यहाँ पर था, ठीक है. तो दिल्ली से देखो इतना दूर यहाँ पे, दिल्ली से यहाँ पे गुजरात पे चित्तौड़ में और देवगिरी में, यहाँ से लेकर पूरे वारंगल वाले इलाके में, ठीक है, फिर देवगिरी में यादवाज, पूरे मतलब पूरे इंडिया में ना उन्होंने दिल्ली के जो सुल्तान थे उन्होंने 150 सालों में जो है कब्जा कर लिया था. तो इसको हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.